आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम खेती के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये प्रमुख खेती हैं जो हमारे यहाँ पर की जाती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। मिट्टी से फसल को उगाने की कला या विज्ञान को ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। कमर्शियल रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्क की खेती सेरीकल्चर कराती है। इससे किसानों की इनकम बढ़ती है। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स, मछली पालन पिसिकल्चर कहलाता है। ग्रेप्स की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। फल, सब्जियों और फूलों की खेती कमर्शियल यूज के लिए जब हम करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बेटा, as we have completed chapter 2 agriculture, again I am sending you the video of this chapter. हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर की, देन इंट्रोडक्शन हम लोग मीनिंग कर चुके हैं एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का। आज हम और इंट्रोडक्शन लेसन की। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। हमारी 2/3 जनसंख्या जो है वो खेती काम में इन्वॉल्व है। फूड ग्रेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फूड ग्रेन्स जो हैं वो हमारे यहाँ के प्रमुख एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वीट, राइस, मिलेट्स, मेज, ज्वार एंड बाजरा। मेड इन इंडिया। इंडिया एक्सपोर्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा। उसके अलावा दूसरी एग्रो प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय, कॉफी, स्पाइसेस का भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। लगभग 58% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, और ये वो सेक्टर है जिसमें हर साल 4% की ग्रोथ रेट है। एग्रीकल्चर growth, average growth rate of the agriculture and allied sector in 2006 and 7 and 2007 and 8 has been 4% per annum. Average growth rate of agriculture, खेती का जो growth rate है वो 4% per year है। 140.7 million hectare is available for sown। 140.7 million hectare एरिया अवेलेबल है खेती के लिए। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड राइस, व्हीट, ऑयलसीड, कॉटन, जूट एंड टी। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो है राइस, व्हीट, ऑयलसीड, कॉटन, जूट एंड टी। इंडियन एग्रीकल्चर बिगेन बाय 9000 BC एज अ रिजल्ट ऑफ अर्ली कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स। लगभग 9000 ईसा पूर्व हमारे देश में खेती की शुरुआत हुई। डबल मॉनसून लीड्स टू हार्वेस्ट इन ईयर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉनसून सीजन जो है वो दो तरह से है, दो बार होता है, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। तो हमारे यहाँ पर फसल भी 2 बार तैयार होती है। द ग्रो मोर फूड कैंपेन एंड द इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फूड एंड कैश क्रॉप्स सप्लाई रिस्पेक्टिवली। 1940 के अंदर हमारे यहाँ फूड ग्रो मोर फूड कैंपेन चला, और 1950 के अंदर इंटीग्रेटेड फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें कि फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स को इंक्रीज करने पे फोकस किया गया। इन 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रोज, एक्सपोर्ट इंक्रीज एट 10% इन 1990। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव एंड सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। प्रिमिटिव फार्मिंग छोटे जमीन के टुकड़े पर की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो एंड दीगर स्टिक्स आर यूज, जिसमें कि ट्रेडिशनल टूल्स जो हैं हल, डो और दीगर का इस्तेमाल किया जाता है। परिवार के लोग ही खेत पर काम करते हैं।
फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून नेचुरल फर्टिलिटी, ये खेती मॉनसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल के ऊपर और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस इन असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के अंदर ये खेती की जाती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव के बाद आता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इंटेंसिव फार्मिंग वहां होती है जहां पर की पॉपुलेशन ज्यादा है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये, इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन यूज फॉर वाटर सप्लाई, खेती के लिए सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। रिजल्ट्स इन हाई प्रोडक्शन, और इसीलिए पैदावार जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन, ताकि अपनी फसल को, इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर ये खेती की जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न, हमारे यहाँ पर 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जैद। द 3 क्रॉपिंग सीजन्स आर रबी, खरीफ एंड जैद। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप्स जो हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं। क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है, इस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उनमें गेहूं प्रमुख है, चना प्रमुख है, सरसों प्रमुख है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विंटर मॉनसून। रबी क्रॉप्स का उत्पादन निर्भर करता है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है विंटर मॉनसून पे। सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है और उस बारिश का रबी क्रॉप के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। जितनी विंटर सीजन में ठंड पड़ेगी और बारिश होगी उतनी ही हमारी रबी की पैदावार अच्छी होती है, उतनी ही हमारी गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। जितना ज्यादा हमारा ठंड का सीजन लंबा होता है उतना ही हमारी रबी क्रॉप अच्छी होती है, उतना ही हमारा फसल का उत्पादन अच्छा होता है, बेहतर होता है। इस मौसम में प्रमुख रूप से गेहूं, चना और सरसों की फसल जो है वो रबी सीजन की प्रमुख फसलें हैं। जितना ज्यादा धुंध पड़ती है उतना ही हमारी गेहूं की पैदावार बेहतर होती है, उतना ही ज्यादा हमारा जो सरसों की पैदावार है वो ज्यादा बेहतर होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, नेक्स्ट है हमारा खरीफ। गर्मियों की फसल जो है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। आर सोन इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून, बारिश की शुरुआत के साथ ही हम खरीफ की फसल को उगाते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर के अंदर ये काट ली जाती है। इसके अंदर प्रमुख रूप से पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग और उड़द आते हैं, यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग और उड़द की दाल, यानी कि पल्सेस जो है वो मेजर खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं, और धान या चावल जो है वो भी खरीफ क्रॉप के अंदर ही आता है। जैद क्रॉप्स, गर्मी और सर्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें जो फसल उगाई जाती है वो जैद क्रॉप्स हैं। ग्राउंड बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर ये प्रमुख जैद क्रॉप्स हैं। इनका क्रॉपिंग टाइम बहुत ही कम होता है। ये बेसिकली फ्रूट्स हैं या फिर चारा, ये इस मौसम में उगाया जाता है। खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारी जैद क्रॉप्स ग्रो करती हैं। गर्मी में जो हमारे फ्रूट्स आते हैं बेसिकली वाटरमेलन और मस्क मेलन, कुकुम्बर और दूसरी सब्जियां, वो हमारी जैद क्रॉप्स के अंदर ही आती हैं। तो 3 क्रॉप्स उगाई जाती है हमारे यहाँ, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप्स।
एक गर्मी रबी क्रॉप सर्दी की क्रॉप्स हैं जो सर्दियों में उगाई जाती है, गर्मी में काटी जाती है। खरीफ गर्मियों की फसल है जो मानसून की शुरुआत में उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग और उड़द दाल इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। Major crops. Rice is a staple food crop of majority of people in India. Second largest producer of rice in the world. भारत में ज्यादातर लोग या 70% आबादी चावल ही खाती है। यह चावल जो है वो भारत की 70% जनसंख्या की स्टेपल फूड है, डाइट है। भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है चाइना के बाद। चावल एक खरीफ क्रॉप है। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर। चावल एक मेजर खरीफ क्रॉप है जिसके लिए ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले मौसम की जरूरत होती है। एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर तक होता है। चावल राइस ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। चावल का उत्पादन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल प्लेन्स और डेल्टिक रीजन्स में किया जाता है। Canal irrigation and tubewells made it possible to grow rice in areas of less rainfall, such as Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh and West Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है और उसके अलावा ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल भी खेती के लिए किया जाता है, जिससे कि वो एरिया जहाँ पर कम बारिश होती है वहां पर भी चावल की पैदावार हो रही है। जैसे कि राजस्थान का कुछ हिस्सा और हरियाणा का कुछ हिस्सा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चावल की फसल हो रही है। पहले जहाँ पर केवल चने की फसल होती थी, आज उन एरियाज में भी सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की वजह से चावल का उत्पादन हो रहा है। Wheat is second most important cereal crop. Wheat second most important cereal crop है। Main food crop in the north and in northwestern part of the country. Wheat main food crop है उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत के अंदर। Wheat के उत्पादन के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की जरूरत है। evenly distributed over the growing season. Requires cool growing season and bright sunshine during ripening. जब गेहूं की फसल पक रही होती है तो सनशाइन की जरूरत, ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है, और जब ग्रो कर रही होती है तो उस समय ठंडे मौसम की जरूरत होती है। Grown in Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region in the Deccan. गेहूं गंगा सतलुज बेसिन में और ब्लैक सॉइल वाले इलाकों में उगाया जाता है। हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में है उगाई जाती है। मेज, मक्का। मेज का इस्तेमाल या मक्का का इस्तेमाल फूड और फॉडर के रूप में किया जाता है। It requires temperature between 21 Celsius to 27 डिग्री सेल्सियस। मेज के उत्पादन के लिए 21 से 27 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। It requires alluvial soil। मेज के लिए rich alluvial soil की जरूरत है। HYV seeds, fertilizers and irrigation have contribute to increase production। HYV seeds, fertilizer और irrigation की हेल्प से इसको इंक्रीज किया गया है। Major maize producing states are कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मेजर क्रॉप्स, भारत में उगने वाली प्रमुख फसल दालें, इनमें दालें भी प्रमुख हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। दालों के उत्पादन में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन दालें खाने में भी हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। मेजर पल्सेस ग्रोन, हमारे यहाँ पर उगने वाली प्रमुख दालें तुअर, उड़द, मूंग, मसूर और चना है। Being leguminous crops,
They help restore soil fertility. Grown in यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दालों का उत्पादन, दालों की पैदावार मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में की जाती है। ये लिग्यूमिनस क्रॉप है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी दालों को उगाया जाता है, क्योंकि दालें जो हैं वह नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करती हैं और उससे मिट्टी में नाइट्रोजन लेवल जो है वो सही बना रहता है।